अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पंजाब तब्दीलियों के हवाले से, तब्दीली बुज़दार साहब की मैं बात नहीं कर रहा, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों की वजह से मशहूर है। यानी 7 IG, 5 चीफ सेक्रेटरी, इसके साथ साथ और बहुत सारे अहम तरीन ऑफिस जिनकी रूटीन की तकर्री 2 साल 3 साल के लिए लीगली हुआ करती है, उसको इतनी तेज़ी से तब्दील किया गया कि अब नए जो हजरात आए हैं, बज़ाहिर कहा जाता है कि ये मेरिट के ऊपर हैं और बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ज़ाती तौर पे राव सरदार साहब का ऑनेस्टी का बड़ा कायल हूँ कि वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं जो IG पंजाब लगे हैं। कामरान अली अफजल जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगे हैं, वो भी एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। मैं आज इसको एक नए एंगल से आपके सामने कुछ सूरत हाल रखना चाह रहा हूँ कि जो ऑनेस्ट लोग आते हैं फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्या होती है, और जो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं वो फारग क्यों हो जाते हैं। जो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं वो कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में वो बेचारे सफ़र करते हैं, फिर अल्टीमेटली उनकी शिकायतें होती हैं, कुछ लोग उनके नाम पे दिहाड़ियाँ लगा गए माजी के अंदर और वो फारग हो गए। अब जो मौजूदा रजीम चल रही है, पहले हम IG साहब की बात कर लेते हैं। IG साहब राव सरदार साहब जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस पे करने पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो उनके नीचे लोग लगे हुए हैं ऑलरेडी, मतलब CCPO लाहौर है, DIG ऑपरेशन है, DIG इन्वेस्टिगेशन है, या बाकी लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो तगड़े आप समझते हैं, तगड़े मेरिट की वजह से अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं। अब वो रात को हाजिरी कोई डिफेंस में देता है, कोई थोड़ा सा डिफेंस से आगे जाके किसी फार्म हाउस पे देता है, और रात को वहाँ पे सारी प्लानिंग्स होती हैं और सारी फील्डिंग सेट होती है। अब सवाल ये है कि ऐसे लोग जो फार्म हाउसेस पे जाके बाकायदा 24 घंटे में एक दफ़ा रिपोर्ट देते हैं और व्हाट्सएप पे सारा दिन रिपोर्टें देते रहते हैं, क्या पॉसिबल है कि राव सरदार साहब इन लोगों के साथ चल सकें? मेरा ख्याल है मुश्किल होगा, और इस हवाले से उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि वो मेरिट पे चीज़ों को लेकर चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो पोस्टें हैं लाहौर की, खासकर चूँकि लाहौर ही इसलिए पंजाब समझा जाता है कि लाहौर एक मेजर सिटी है, बड़ा सिटी है, सूबाई हेड क्वार्टर है, और सूबाई हेड क्वार्टर की छोटी सी खबर जो है वो एक बड़ी खबर बनती है, फिर पूरी दुनिया के अंदर वो नशर भी होती है और पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट की गवर्नेंस के ऊपर एक सवालिया निशान लगा देती है, जैसे मीनार पाकिस्तान पे जो कुछ हुआ। तो राव सरदार साहब ने कहा कि मैं लाहौर की जो मैनेजमेंट है पुलिस की, उस पर और पंजाब के दीगर हिस्सों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये उन्होंने वाज़े जब मैसेज दे दिया तो इमरान खान साहब तो खुश हुए क्योंकि वो मेरिट चाहते हैं। अब जो सूबे के अंदर कुछ हजरात ऐसे हैं जो SHO भी मर्जी का लगवाना चाहते हैं, जो SDPO भी मर्जी का लगवाना चाहते हैं, जो DPO भी कहते हैं कि उनकी मर्जी का लगे, अब उनका इशू बन गया, उनका प्रॉब्लम हो गया है, और वो लिस्ट भी एक सामने आ गई है कि जो माजी के अंदर कितने DPOs को कितने पैसे लेके किसने लगाया, तो उसको भी सामने रखा जा रहा है। और अब राव सरदार साहब के आने के बाद किस तमाम DPOs को, तमाम लोगों को कह दिया गया कि वो किसी को एक देला देने की तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने किसी को एक टका भी ऑफर किया तो वो उसकी कमांड में नहीं रहेगा, वो घर जाएगा सीधा, और या फिर जिसको पैसे दे के वो लगना चाहता है वो फिर वही उसको लगाएगा अपने किसी एरिया में, वो मेरी कमांड के अंदर वो नहीं हो सकता। तो लिहाजा अफसरों को अपराइट तरीके से बिहेव करना होगा। साथ साथ FIR रजिस्ट्रेशन की बात, इन्वेस्टिगेशन की बात और बाकी बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की है। अब खबर इसमें यह है कि जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, जो PTI के हजरात हैं बहुत सारे, वो ये कहते हैं, और अभी से शिकायतें IG साहब की होना शुरू हो गई हैं, ये मैं IG साहब को भी इतला दे रहा हूँ और उनके खैर खाओं को भी बता रहा हूँ कि अभी से प्राइम मिनिस्टर हाउस में और शहजाद अकबर साहब को मेलें और व्हाट्सअप जाने शुरू हो गए हैं कि जी देखें वो हमारी सियासत ख़राब कर रहे हैं, इससे तो ये हो जाएगा, अगर ये SHO इधर ना लगा और ये SP इधर ना लगा तो फिर ये हो जाएगा और फिर वो हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज ही अभी से बदकिस्मती है हमारे सेटअप की, सिस्टम की,
कि जो ऑनेस्ट अफसर होता है उसको इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। और ये आने वाले दिनों में राव सरदार साहब जो आईजी पंजाब हैं उनको ऐसे चैलेंजेस का सामना रहेगा, लेकिन जब वो उस पर अमल नहीं करेंगे और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और मेरिट की बात करेंगे तो उस पर फिर एक क्लैश होगा, जैसे माजी के अंदर हुआ। मुख्तलिफ चीफ सेक्रेटरीज की मैं बात कर सकता हूँ, एक एक चीफ सेक्रेटरी के जाने की और आने की वजह भी बता सकता हूँ, लेकिन प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। आज मैं सिर्फ मौजूदा चीफ सेक्रेटरी और मौजूदा आईजी पे बात करना चाह रहा हूँ। तो लिहाजा मौजूदा आईजी साहब जब उस पर खड़े रहेंगे और यहाँ पे जो मुफाद परस्त एक टोला और ग्रुप है वो अपोजिशन के अंदर भी है नून लीग की शक्ल में और गवर्नमेंट के अंदर भी है और दोनों इन्फ्लुएंशियल है। आप इत्तेफाक देखें, माजी के अंदर यह था कि कोई भी अफसर आईजी या चीफ सेक्रेटरी लेवल का होता था तो वो सिर्फ गवर्नमेंट की उसको खुशामद या कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन लेनी पड़ती थी। अब अपोजिशन भी उतनी इन्फ्लुएंशियल है, उसका भी सिस्टम के अंदर इतना उसका सिस्टम के अंदर इतना इन्फ्लुएंस है कि उसको भी लिफ्ट प्रॉपर करानी पड़ती है। तो लिहाजा दोनों तरफ आईजी, चीफ सेक्रेटरी या बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पे जो लोग हैं उनको बेचारों को अपना फेस सेविंग भी करनी पड़ती है, तरला मेहनत भी करनी पड़ती है और अपने आप को बचाना भी पड़ता है। तो लिहाजा दो धारी तलवार के ऊपर राव सरदार साहब चल रहे हैं, लेकिन राव सरदार साहब अभी तक एक दो छोटे छोटे इश्यूज के अलावा उन्होंने किसी मामले पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। लेकिन अभी से उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेंसी शुरू हो गई है जिसको आने वाले वक्तों में उन्हें देखना पड़ेगा कि वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, खड़े रहते हैं और पुलिस को इन ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं या फिर वो भी सरेंडर कर जाते हैं और सरेंडर करने के नतीजे में जो माजी के लोगों के साथ हुआ उसी तरह की सिचुएशन उनके साथ भी हो सकती है। अच्छा, जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी मौजूदा कामरान अली अफजल का ताल्लुक है, वो मेरिट के ऊपर फर्म बिलीव रखते हैं और ऑनेस्ट ऑफिसर है, कोई बैगेज नहीं है और एक बहुत ज़्यादा वो सीनियर भी नहीं है, इसके बावजूद उनको लगाया गया। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक प्रेजेंटेशन दी थी और ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स का बताया था और आइडियाज़ कुछ शेयर किए थे कि ब्यूरोक्रेसी को इस तरह ठीक किया जा सकता है, इसको डीपोलिटिसाइज किया जा सकता है, ब्यूरोक्रेसी की डायरेक्शन ठीक की जा सकती है, मुल्क और कौम के लिए, सूबे के लिए ब्यूरोक्रेसी डिलीवर कर सकती है। तो उनको मौका दिया जाए तो वो इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। तो कामरान अली अफजल को मौका मिल गया, कुछ सीनियर्स लोगों को नज़रअंदाज करके उनको लगा दिया गया और उसके नतीजे में अब कामरान अली अफजल जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि कोई अफसर, खासकर जो टेन्योर पोस्टें हैं उस पर कोई अफसर भी आए पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से तो उसको ये ना हो कि किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग से, गवर्नर हाउस के फ़ोन से, CM हाउस के फ़ोन से, किसी बड़े ऑफिस के फ़ोन से उनको इधर उधर कर दिया जाए, बल्कि उनको ऑनरशिप मिले, उनको ये बताया जाए और उनको ये रिस्पेक्ट और इज़्ज़त दी जाए कि आप यहाँ बैठे हैं और बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव वजह के आपको नहीं हटाया जाएगा। जब अफसर को आप ये कॉन्फिडेंस दे देंगे तो उसके नतीजे में आप फिर उनसे परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं। दूसरा ये है कि इस हवाले से उन्होंने एक समरी बना के प्राइम मिनिस्टर को भेज दी है कि जी टेन्योर पोस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और एक वाज़ेह पॉलिसी और TOR उन्होंने बना के शेयर किए हैं जिस पे उन्होंने कहा है कि वो ब्यूरोक्रेसी की ततीर और उसको नज़्म ज़ब्त में लाना, उसको डीपोलिटिसाइज करना, उसको ठीक करना, उसके लिए उनको प्रॉपर टाइम भी चाहिए, प्रॉपर फोकस वो करना चाह रहे हैं सारे इश्यूज़ पे और इसके लिए पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। और इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको पूरा इंदिया दिया है, पूरा कॉन्फिडेंस दिया है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। लेकिन फिर अगेन मैं कहना चाहूँगा कि उनके हवाले से भी जो लाहौर में PTI के लोग हैं, पंजाब गवर्नमेंट है उसके अंदर जो लोग हैं, वो एक माफिया ने अब काम शुरू कर दिया कि जी देखें इस तरह के चीफ सेक्रेटरी लगाएंगे, आगे इलेक्शन ईयर है तो फिर इसका मतलब है कि PTI पहले हार गई कंटोनमेंट, आगे बलदियाती इलेक्शन भी हार जाएगी, फिर जनरल इलेक्शन भी हार जाएगी, चूँकि लोगों के काम नहीं हो रहे, MNS की सिफारिशें नहीं चल रही। अब ये प्रॉब्लम ये हो गया है कि कोई ऑनेस्ट अफसर हो तो उसे ये माफिया बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, माफिया मैं लफ्ज़ तो कह रहा हूँ लेकिन वो बेचारे भी किसी हद तक जस्टिफाइड है, उसमें माफिया के कुछ लोग हैं
जो माफिया स्टाइल में अपने काम करवाते हैं, पैसे कमाते हैं। कुछ लोग हैं जो जेन्युइन बेचारे MNS MPs चाहते हैं कि उनके हल्कों में काम हो, और उसमें थोड़ी ऊपर नीचे चीज़ें भी होती हैं। अगर वो नहीं करेंगे, कल को उनको वोट नहीं मिलेंगे, तो वो बेचारे लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। अब वो अपनी जगह परेशान है। अब ऑनेस्ट ऑफिसर जो भी लगता है, वो IG हो या चीफ सेक्रेटरी हो या मौजूदा, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने फेस देना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कहा जी किसी की गल ना बनो, बस मेरिट और सिर्फ मेरिट। अब मेरिट के दरमियान और पॉलिटिकल ज़रूरियात के दरमियान और पैसे कमाने वाले एक टोले के दरमियान में ये जो ऑनेस्ट ऑफिसर है, ये शटल कॉक बन जाते हैं। और एंड ऑफ द डे सारी कालक ऐसे अफसरों के मुंह पे मल दी जाती है। करतूतें किसी की होती हैं, कारनामे किसी के होते हैं, और इनको बुरा बना के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मशीनें मुस्तकिल तौर पे प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो कान भर रही होती हैं। जिसका काम नहीं हुआ, जिसकी एक्सेस हुई, उसने बात कर दी। अब या तो चीफ सेक्रेटरी साहब को पता चले कि उसके बारे में किसने क्या बात की है, वो बेचारा क्लियर करे, और उसमें 50% चीज़ों का तो पता ही नहीं चलता। बाकी चीज़ें तो चलो आजम खान साहब या ब्यूरोक्रेसी के लोग वहाँ बैठे हैं वो बता ही देते होंगे, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका पता ही नहीं चलता। वो लावा पकता रहता है, फिर वो अचानक फट जाता है और पता चलता है, टिकर चलता है कि जी वो IG साहब को हटा दिया गया, चीफ सेक्रेटरी साहब को हटा दिया गया, वो पुलिस ऑर्डर ठीक नहीं कर सके, पुलिस कल्चर नहीं बदल सके, थाना कल्चर चेंज नहीं कर सके, और चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं कर सके। तो ये वो इम्पॉर्टेंट 3 फैक्टर्स हैं जिस पे गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बैठा के एक पूरी टीम के तौर पे इन सारी चीज़ों को लेके चलना चाहिए। जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब तो फिर ये कह देंगे कि अभी वो ट्रेनिंग शेनिंग चल रही है तो उनका तो कोई कसूर ही नहीं, उनको तो पता ही किसी चीज़ का नहीं, जाहिर है वो तो ये कह के इतनी पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन आजकल खैर वहाँ की भी बड़ी खौफनाक और बड़ी अजीबोगरीब खबरें हैं, उस पर इंशाल्लाह हम अलग से प्रोग्राम करेंगे, वीलॉग करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और वहाँ पे एक जो ग्रुप है वो किस तरह डोमिनेट कर रहा है और किस तरह चीज़ों को मनूवर करके चीफ मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आए और कोई तजवीज़ आप देना चाहें तो आप हमसे बराह रास्त रब्ता भी कर सकते हैं, और वीडियो को आप शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।